नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है एक नई प्रश्नावली समांतर श्रेणी इसके बारे में पढ़ेंगे। फास्ट रिवीजन की दृष्टि से, अच्छे नंबर उठाने की दृष्टि से हम लोग जो है हर प्रश्नावली से एक दो वीडियो बना करके रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लेते हुए जो है इस श्रेणी को पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्नावली। इससे हमको हर परीक्षा में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ना क्या उसको देखते हैं। इसमें हम लोग जब पहली प्रश्नावली पढ़ेंगे 5.1 यानी कि पहला जो प्रश्नावली है, तो उसमें समांतर श्रेणी का परिचय हम लोग देखेंगे। उसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पहला पद क्या होता है, सार व अंतर क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। दूसरा है जो है समांतर श्रेणी का यानवा पद। अगर समांतर श्रेणी दी हुई है उसका यानवा पद हमको निकालना है, जैसे 10वां पद, 15वां पद, 12वां पद, 20वां पद, तो उसको कैसे निकालते हैं। और तीसरी में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अगर समांतर श्रेणी दी हुई है और उसका आपको योगफल निकालना हुआ तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। और इस लास्ट वाले चैप्टर से थोड़ा बड़ा प्रश्न जो होता है आने की संभावना रहती है और इससे बड़े प्रश्न आते हैं थोड़े ज्यादा नंबर के। बाकी इधर से तो हमको 1 या 2 नंबर के प्रश्न ही मिलते हैं। फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का हम लोग परिचय पढ़ेंगे। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं समांतर श्रेणी नाम है, समांतर श्रेणी जिसको जो है हम लोग अंग्रेजी में एपी भी लिखते हैं, समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में हम लोग इसको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसलिए हमको एपी, आप देखेंगे एपी से भी लिखा होता है। आप देखेंगे नाम से ही क्लियर है, समांतर श्रेणी यानी समान अंतर। कोई श्रेणी दी हुई है, हम लोग जब रीजनिंग के अभ्यास में पढ़ते हैं या और कहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी श्रेणियां दी होती हैं, उसमें अलग अलग रिलेशंस होते हैं, उस रिलेशन को खोजते हैं, फिर अगले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। जैसे भी मान लीजिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख दें, ये है 2, फिर लिखा है 4, फिर 6, फिर 8, इस प्रकार से अगर लिखा हो, आपको कहें आप इसमें देखिए क्या संबंध है, तो आप देखेंगे कि 2 में 2 जोड़ा गया 4 हो गया, 4 में 2 जोड़े हैं 6 हो गया, और 6 में 2 जोड़े हैं 8, यानी एक एक पद के बीच में आप देखेंगे +2 +2 और +2, यही किया गया है। ये जो है यही श्रेणी, इसी प्रकार की अगर श्रेणी दी हुई है तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं, यानी समान अंतर। समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर, किन्हीं दो पदों के बीच जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। इसी को हम लोग नाम देते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर ये हो गया समांतर श्रेणी, यानी समान अंतर होता है किन्हीं दो पदों के बीच। और इसको हम लोग जो है हमेशा डी से लिखते हैं, यानी डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होता है, सार्व अंतर। तो जो है श्रेणी में हम लोगों ने देखा कि इस तरह से कोई भी श्रेणी दी हुई है, चाहे घटते क्रम में दिया हो या बढ़ते, जब हम लोग दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे या तीसरे से दूसरा घटाएंगे या चौथे से तीसरा घटाएंगे, इस प्रकार कहीं भी घटाएंगे आप अंतर वही पाएंगे। तो इस प्रकार की श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। और इसमें जो है जो पहला पद होता है उसको हम लोग लिखते हैं A1, और दूसरा पद होता है उसको A2, तीसरा पद होता है इसमें इसको A3, चौथे पद को A4। इस प्रकार से अगर n पद दिए हैं तो AN, इस तरह से हम लोग इसको नाम देते हैं। और ज्यादातर प्रश्नों में आप पहले पद को A1 या फिर A ही लिख दिया जाता है, और इसको दूसरे तरीके से हम लोग लिखते हैं A। जैसे पहला पद हो गया A, मान लीजिए पहला पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, और जिसके सार्व अंतर भी दिया हुआ है। मान लीजिए सार्व अंतर है D, तो अगर हमको श्रेणी लिखना हुआ तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहला पद, फिर उसमें जो उसका सार्व अंतर होता है उसको जोड़ते जाते हैं A, तो दूसरा पद लिखते हैं A+D, तीसरा पद लिख देते हैं A+2D, फिर A+3D, यानी सब में हम लोग डी जोड़ते जा रहे हैं। पहले में D जोड़ा, अब दूसरे में भी D जोड़ दिया, और तीसरे में भी D जोड़ दिया, तो 3D हो गया। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख करके अगर n पदों तक लिखना है तो A+ND, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं।
तो आप जब भी देखेंगे किन्हीं दो पदों को घटाइए। अगर आपने यहाँ पे दूसरे पद से पहला पद घटाया, मान लीजिए हमको सार्वंतर निकालना है, परीक्षा में पूछता है सार्वंतर क्या है, प्रथम पद क्या है। तो अगर आप a + 2d यहां से आप माइनस करेंगे ad a + d, हल करेंगे तो a + 2d माइनस a - d, a से कैंसिल हो जाएगा और 2d में से जब d घटाएंगे तो d आएगा। इसी प्रकार जब कोई संख्या में अगर दिया होता है वहां भी यही बात होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक लिखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से कोई श्रेणी दी हुई है। अगर पूछ रहा है इसमें पहला पद क्या है, पहले प्रश्नावली में बस ऐसे ही प्रश्न आते हैं, पहला पद क्या है तो हम लोग कहेंगे पहला पद यहाँ पे a1 कहिए या फिर a कहिए तो 5 है। और इसका सार्वंतर अगर पूछ रहा है यानी इसका d निकालने को कह रहा है तो दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा माइनस पहला पद यहां पे लिखना है जरूरी। दूसरे पद में से पहला घटाएंगे, दूसरा पद है 9 और 9 में से हम लोग 5 घटाएंगे, हमको मिलेगा 4। इसी प्रकार से आप कहीं भी घटा दीजिए, अगर चौथे पद से तीसरा घटा रहे हैं तो 17 में 13 घटाएंगे फिर भी क्या आएगा 4। तो ये जो है समांतर श्रेणी के पहले अभ्यास में बस हमको इतना ही पढ़ना होता है कि समांतर श्रेणी होती क्या है, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं दो पदों के बीच का जो अंतर हो, जिसको हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं, समान होता है। और जो है हम लोग इसको जब नाम देते हैं, अगर नंबरिंग करना हो तो a1 a2 a3 a4 an करके लास्ट तक लिख देते हैं। और किसी किसी किताब में आपको a1 a2 ना करके ऐसे दिया होता है t1 यानी पहला पद फर्स्ट टर्म, t2 यानी सेकंड, t3 t4 और लास्ट में अगर n पदों तक दिया है तो tn ऐसे करके लिखते हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं, या फिर a1 a2 a3 कहिए। ये हो गया समांतर श्रेणी का परिचय। अब हम लोग जो है देखेंगे पहली प्रश्नावली में छोटे छोटे प्रश्न दिए होते हैं जिसमें पहला पद सार्वंतर यही सब पूछता है, तो उससे संबंधित एक दो प्रश्न लिखते हैं और फिर दूसरी श्रेणी का जो दूसरा टॉपिक है इस पे पढ़ेंगे। दूसरे और तीसरे को जो है देखेंगे तो यहाँ से थोड़े आपको प्रश्न अच्छे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। तो आइए जो है हम लोग कुछ प्रश्न लिख करके उसके माध्यम से हल करते हैं। आइए हम लोग जो है प्रश्न के माध्यम से और क्लियर करते हैं। दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, जो कि अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, पर हम अपनी किताब का पहला प्रश्न जो है लेकर इसको थोड़ा अभ्यास कर लें। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया है कि ये जो श्रेणी दी हुई है सब क्या है, समांतर श्रेणी। कह रहा है प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप श्रेणी को लिखेंगे, पहला ही जो पद होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी प्रकार सब में दिया हुआ है। तो हम लोग जो है एक प्रश्न लिखते हैं, पहला ही प्रश्न लिख देते हैं हल करने के लिए। तो आप यहाँ पे पहले श्रेणी लिखेंगे, ये एपी है, प्रश्न में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी है 3 1 -1 -3, इस प्रकार से लिखा है। आपको अगर आप प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी ए, या इसको a1 a2 a3 a4 जिस भी नाम जानिए, पहला पद आपको दिख रहा है, सीधा सीधा इसमें लिख रहा है प्रथम पद। प्रथम पद को आप a1 कहिए या फिर a कहिए, दिया हुआ है, सीधा सीधा आप लिख देंगे 3। और अगर आप दूसरा पद देखेंगे, दूसरा पद तो यहां पे दिया है 1। और अगर आपको सार्वंतर निकालना है, कह रहा है सार्वंतर बताइए, तो आप जानते हैं दूसरे पद से पहला पद घटा देना है, यानी 1 में से 3 घटाएंगे, 1 - 3। अब आपको मिलेगा क्या, -2, यानी यहाँ पे d बराबर आ गया -2। अब इतना ही हमको निकालना है, प्रथम पद ज्ञात करना है जो कि आप देख के ही जान जाएंगे, और उसके बाद सार्वंतर निकालना है, दूसरे पद से पहला पद घटा देना है, या तीसरे से आप दूसरा घटा दीजिए, या चौथे से आप, आएगा वही। अगर आप दोबारा देखें, d दोबारा निकालना चाहें, यहां से घटा के निकालना चाहें, -3 में से 1 घटा दें माइनस, या फिर -1 में से आप -1 को घटा दें, फिर भी दोनों माइनस हैं, -2 आ जाएगा। यहां से घटा के देखना चाहें, आएगा वही, -3 में से -1 को घटाना है,
इसको हल करेंगे -3, इसको ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस का माइनस गुणा होगा +1, और -3 में से 1 घटाएंगे आपको मिलेगा -2, यानी कि डी का मान हर जगह वही आएगा। यही समांतर श्रेणी की खासियत भी होती है कि जो उसका सार्वंतर होता है, आप किन्हीं दो पदों घटाइए, हमेशा आपको सेम संख्या मिलेगी सार्वंतर में। तो ये हो गया पहला सवाल, इसमें पहला हो गया। अब हमको इसमें से 2-3 प्रश्न और दिए हैं, चलिए हम तीसरा और चौथा हल करके देख लेते हैं। तीसरा दिया है 1/3, 5/3, 9/3 और उसके बाद दिया है 13/3। बस इसमें भी वही है, प्रथम पद पूछ रहा है। प्रथम पद यानी a 1/3 प्रथम पद दिया हुआ है, a लिखिए या फिर a1 प्रथम पद 1/3 हो गया। सार्वंतर अगर हम लोग निकालते हैं यानी d का मान निकालते हैं, सार्वंतर तो आप देखेंगे किन्हीं दो पदों घटाइए, दूसरे में से पहला घटा दीजिए, या तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, या चौथे में से तीसरा घटा दीजिए। आप लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो हम लोग दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको हम लोग घटाएंगे। आप घटाएंगे तो देखेंगे 5/3 -1/3, भिन्न का घटाना हो गया, हर बराबर है, अंश को हटा लेंगे, यानी 5 में से हम लोग 1 और बटे हो गया 3, आ गया 4/3। अगर ऐसे ही आप यहां से घटाएंगे, यहां भी हर बराबर है, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4/3, हर जगह 4/3 ही आना है। तो प्रथम पद और सार्वंतर मालूम हो गया। इसी प्रकार से एक चौथा प्रश्न दिया है, पॉइंट में दिया है, यहां भी आप घटाएंगे, सेम वही आपको रिजल्ट मिलेगा। आइए हम इसको भी हल करके देख लेते हैं। चौथा दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद तो आप देख करके ही लिख देंगे तुरंत, प्रथम पद यानी आप ए अगर उसको नाम दे रहे हैं या A1 जो भी लिखना चाहें तो 0.6। और अगर हमको सार्वंतर निकालना हुआ सार्वंतर में से क्या होता है, दूसरा पद में से पहला घटाइए, या तीसरा में से दूसरा घटाइए, चौथे में से। तो इसका निकाल के हम लोग देख रहे हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दे रहे हैं, आप इसको घटाएंगे आपको मिलेगा 1.1। जिसको घटाने में दिक्कत हो ऊपर नीचे लिख के घटा सकता है, 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे, साथ में से 1 फिर पॉइंट लगाएंगे, यही आना है। 2.8 से 1.7 घटाएंगे, फिर भी यही आना है। तो कुल मिलाकर के इस तरह का प्रश्न एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। तो आइए इस पहली जो चैप्टर हम पहला प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 5.1 के जो हम लोग सवाल हल करेंगे, इसमें 1-2 सवाल और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा जो है अभ्यास पढ़ेंगे जिसमें हम लोग यानवा पद निकालना सीखते हैं। तो जो है आइए कुछ प्रश्न लिखते हैं, उसके माध्यम से जो है हम लोग सीखते हैं। आइए हम लोग जो है इस प्रश्न के माध्यम से इस श्रेणी के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी हैं। कभी कभी श्रेणियां दी हुई होती हैं, पूछता है समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले तो हमको इसको ज्ञात करना है कि दी गई श्रेणियां समांतर श्रेणी में हैं अथवा नहीं है। तो इसके लिए बस वही आसान सा तरीका है कि हमको आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। किन्हीं दो पदों के बीच का सार्वंतर ज्ञात करेंगे और उसके बाद अगर सार्वंतर सेम आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर सेम नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर समांतर श्रेणी है तो उसके 3 और पद निकाल लेने हैं। जैसे यहाँ 4 पद दिया हुआ है A1 A2 A3 A4, तो हम लोग इसके आगे 3 और निकाल लेंगे, यानी A5 A6 A7। तो आइए बहुत ही आसान है और इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ लिखते हैं और इसको हल करेंगे।
पहला दिया हुआ है, यहाँ पे पहली श्रेणी जो दी है 2 4 8, 2 4 8 और 16। इसको सबसे पहले हमको निकालना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि पद क्या है। a1 बराबर क्या है 2, a2 बराबर क्या है 4, a3 बराबर क्या है 8 और a4 बराबर क्या दिया हुआ है 16। पहले तो हम लोग यहाँ 4 पद दिए उसको लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे, a3 माइनस a2 निकालेंगे, a4 माइनस a3 निकालेंगे। और अगर इनका सारवंतर बराबर आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आ रहा है तो लिखेंगे नहीं। तो a2 माइनस a1 हम लोग ज्ञात करेंगे। a2 बराबर 4 और a1 बराबर 2, घटाएंगे मिलेगा आपको 2। फिर आप a3 माइनस a2 ज्ञात करिए। a3 दिया है 8 माइनस a2 है 4, आप ज्ञात करेंगे आ जाएगा 4। बस यही 2 पद से ही आपको मालूम हो गया। चौथा अगला निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। a4 माइनस a3, a4 दिया है 16 माइनस a3 दिया है 8 और घटाएंगे तो 8। यानी अब आप यहां लिख सकते हैं ये जो इनका सारवंतर है, चूंकि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 ये आपस में क्या हैं, बराबर नहीं हैं। बराबर हैं नहीं है, यहां 2 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, यहां 8। तो लिखेंगे सारवंतर क्या है, यानी डी जो हम लोग निकाल रहे हैं, सारवंतर बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके 3 और पद भी हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। बस अतः इसके 3 और पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। अतः इसके 3 और पद ज्ञात नहीं कर सकते। इसका अगला 3 पद भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि कोई रूल ही नहीं है, समांतर श्रेणी है ही नहीं। अगर समांतर श्रेणी होती तो हम लोग अगला पद ज्ञात कर सकते थे। सब में सर्वांतर जोड़ते जाते, निकलता जाता। तो ये हो गया पहला। ऐसे ही सभी प्रश्न को करने हैं। दूसरा प्रश्न भी सेम ऐसे ही है। आइए दूसरा प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में श्रेणी दिया हुआ है -10, -6, -2, उसके बाद 2 दिया हुआ है। ये जो है श्रेणी दी हुई है। यहां पर भी आप देखेंगे a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4। बराबर करके लिखिए, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप जान सकते हैं। a1, a2, a3, a4। आप इसका जो है अंतर निकालिए, यानी सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी a2 में से a1 घटाइए, a2 माइनस a1। आप देखेंगे -6 है a2 की जगह और a1 की जगह है -10। इसमें से -10 घटाना है। आप हल करेंगे, ये -6 ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस का माइनस गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। अब आप घटाएंगे, ये -6 है, ये 10 है, तो आपको बचेगा 4। ऐसे ही आप a3 माइनस a2 निकाल लीजिए। a3 है -2 अब a2 है -6, यानी इसमें से -6 घटाएंगे तो -2, ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +6 और अंतर आएगा 4। ऐसे ही आप अगला पद भी निकाल सकते हैं, a4 माइनस a3।
A4 है 2 माइनस A3 है -2, नहीं -2 घटाना है। अब हल करेंगे 2 माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे +2 बराबर आ गया 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरे से पहले का अंतर, तीसरे से दूसरे का अंतर और चौथे से तीसरे पद का अंतर सब आ रहा है बराबर, यानी सारा अंतर बराबर है। अतः हम लोग कह सकते हैं दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये बराबर हैं, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। बस ज्यादा ना लिख करके बस शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, यानी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, यानी जो इसका सारवंतर है हर जगह क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर 4। ये हर जगह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अतः जो श्रेणी है क्या है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद यहाँ दिया है, यानी आपको 5वां, 6वां, 7वां पद निकालना है। यदि A4 तक दिया है, आपको A5 निकालना है। A5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A4 में हम लोग उसका सारवंतर जोड़ेंगे, सारवंतर ही जोड़ते जाते हैं और कुछ नहीं होता। जैसे -10 में हम लोगों ने 4 जोड़ा तो -6 आ गया, -6 में 4 जोड़ा -2 आ गया, -2 में 4 जोड़ा +2 आ गया। अब +2 में 4 जोड़ेंगे यानी A5 निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे A4 और प्लस जो उसका सारवांतर होता है, सारवांतर D, तो A4 यहाँ पे है 2, तो 2 में हम लोग जो है सारवंतर यानी 4 जोड़ेंगे, आ जाएगा अगला पद 6। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे A6, A6 का मतलब A5 और प्लस D यानी उसका सारवंतर। A5 भी हम लोगों ने ज्ञात किया 6 है और सारवंतर है 4, तो आ जाएगा 10। अगला पद निकालेंगे A7, A7 का निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे A6 प्लस D। A6 अभी हम लोगों ने 10 ज्ञात किया, इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे यानी सारवांतर इसका जोड़ेंगे, हो जाएगा 14। अतः इसके अन्य जो 3 पद हैं A4, A5, A6, A7, वो भी हमने ज्ञात कर दिया। ऐसे ही सारे प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पे 2 और जो है प्रश्न दिए हुए हैं, इसको भी सेम इसी तरह से हल करना है। ये लास्ट वाला जो प्रश्न है इसको देख करके दिक्कत नहीं है कोई, इसको हम लोग जब हल करेंगे, जो इसका स्क्वायर दिया हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। चौथे पे 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। कभी क्या होता है, इस तरह जब स्क्वायर करके दे देता है या करड़ी में प्रश्न दे देता है तो बच्चे उसमें सोचते हैं इसको हल कैसे करना है। कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग जो है आसानी से इसको भी हल कर सकते हैं। ये पहला पद A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 दिया हुआ है और चौथा A4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग सारवंतर निकालेंगे, यानी A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो यहाँ 5 का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो घटाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा 24 यानी 24। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकाल लेना है, A3 माइनस A2। A3 दिया हुआ है 7 का स्क्वायर और A2 दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और जब हम लोग घटाएंगे तो आपको फिर वही मिलेगा 24। ऐसे ही आप A4 माइनस A3 ज्ञात कर सकते हैं। A4 क्या है, 73 है और A3 क्या है, 7 का स्क्वायर। आप यहां भी देखेंगे 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और घटाएंगे तो आपको फिर से यहां पे देखेंगे 24 ही आएगा। तो अब आप यहां पे लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 और बराबर 24। तो हम लोग लिखेंगे दी गई श्रेणी में का जो है सारवंतर क्या है, सेम है हर जगह, यानी 24 ही आ रहा है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, यहां लिख देना है सारवंतर बराबर है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो इसको हम लोग
अन्य 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या है, फिर वही 4 तक दिया है, A5 ज्ञात करेंगे, A6 A7, और हम लोग जो है जब A5 अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था, अगले प्रश्न में A5 ज्ञात करेंगे तो A4 में क्या करेंगे, उसका सार्वंतर जोड़ेंगे। A5 हमको निकालना है तो A4 लिखेंगे प्लस उसका सार्वंतर, यानी इसका जो D हम लोग निकाले हैं। तो A4 कितना है 73, और इसका सर्वांतर कितना आ रहा है हर जगह 24, जोड़ेंगे 4 3 7 और 7 2 9, 97। ऐसे ही हमको अगर A6 निकालना हुआ तो हम फिर लिखेंगे A5 प्लस D। अब A5 कितना है अभी हम लोगों ने ज्ञात किया 97, और प्लस D 24 है। 7 का 4 में योग करेंगे, 7 4 11, और 9 9 2 11 1 12। आगे हम लोग A7 ज्ञात कर लेंगे, यही लिखेंगे A6 प्लस D, यानी छठवें पद में फिर वही सार्वंतर जोड़ देंगे, आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से। तो छठवां पद अभी हम लोगों ने निकाला 121 आया, इसमें हम लोग 24 फिर जोड़ेंगे, इस प्रकार से 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यानी 145। इस प्रकार से 3 अन्य पद भी ज्ञात हो गए। तो ऐसे ही जो है हम लोग जो तीसरा प्रश्न बच रहा है इस पर भी अभ्यास कर लेंगे। इस तरह से कोई भी प्रश्न आता है तो हम लोग सार्वंतर निकाल करके पता कर लेते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के पद आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आइए जो है इस प्रश्नावली के 1 2 और प्रॉब्लम लेते हैं, और उसके बाद इस प्रश्नावली का जो है दूसरा जो चैप्टर है उसको हम लोग शुरू करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहली प्रश्नावली से दिया हुआ है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित हैं। इस तरह से कभी कभी प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि प्रथम पद दिया होता है, सार्वंतर दिया होता है, कहता है प्रथम 3 पद, प्रथम 4 पद या प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। बिल्कुल वही जो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़ रहे थे वही हमको यहाँ पे भी करना है। वहां पे हम लोग पहले ज्ञात कर रहे थे कि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, उसके बाद हम लोग उसके अगले 3 पद 4 पद निकाल रहे थे। और यहाँ पे इस प्रश्न में क्या है, जो है प्रथम पद, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है, और इसको हमको कह रहा है कि जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, कह रहा है कि प्रथम 4 पद निकालिए, यानी 4 पद हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पे प्रथम पद जिसको आप लोग A1 या A कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे A दिया है तो हम A लिख रहे हैं। प्रथम पद A बराबर -10, और D दिया हुआ है, सार्वंतर भी दिया हुआ है, सार्वंतर D भी दिया हुआ है 10। जब प्रथम पद दिया हुआ है तो हमको दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद यानी आपको A2 निकालना हुआ है, या फिर प्रथम पद यहाँ A दिया हुआ है तो दूसरा पद A1 कर लीजिए, तीसरा पद A2 कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिखिए दूसरा पद यानी A2। तो दूसरा पद निकालना है तो क्या करते हैं, प्रथम पद A और प्लस क्या करना है, उसका सार्वंतर यानी D। इसको हमको लिख करके बस जोड़ लेना है। प्रथम पद दिया हुआ है -10 और प्लस सार्वंतर दिया हुआ है 10। जब हम लोग हल करेंगे तो हमको दूसरा पद आ जाएगा 0। अब तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद यानी आप A3 कह सकते हैं। तो तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद यानी A2 और प्लस सार्वंतर, यही हम लोग निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं A2 आपको भी मिला है 0 और सार्वंतर है 10, तो 10 लिखेंगे और जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 10, यानी दूसरा पद आ गया, तीसरा पद आ गया 10। इसी प्रकार से अगर आप चौथा पद निकालेंगे आप यहां देखेंगे चौथा पद यानी A4,
ये 4 निकालेंगे तो आपको A3 प्लस डी, यानी इसके जस्ट जो पिछला पद होता है A4 के पहले क्या होता है A3, उसमें सार्वंतर जोड़ देना है। तो A3 भी हमको मिला 10 और सार्वंतर है 10, तो हो गया टोटल 10 10 20। अब अगर हम लोग जो है चौथा और अगर हम लोग पांचवा पद निकालें, इस प्रकार से हम जो है कितने भी पद निकालना है निकाल सकते हैं। अगर आपको पांचवा पद निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, A4 यानी इसके जस्ट पहले का पद चौथा पद अब प्लस इसका सार्वंतर, तो चौथा पद कितना है 20 और प्लस आप कितना करेंगे डी, तो कितना आ गया 30। तो आपने देखा यहाँ पे प्रथम पद दिया था हमने, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे पांचवा पद तक निकाल दिया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हुए समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद जो हमको निकालना था, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद में पहला पद तो उसने दिया ही है -10, उसके आगे के हम 4 पद जो निकाले हैं उसको लिख देते हैं 0 10 20 30। ऐसे ही अगर आप देखें तो 10 का इसके डिफरेंस आ रहा है सार्वंतर, यानी 10 है। अब अगर अगला पद लिखना चाहें तो 10 और जोड़ दें 40, अगर अगला और लिखना चाहें तो 50, यानी आपको 4 पद निकालना था। आप 4 से कम ना निकालिए, ज्यादा भी निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी करना है, सार्वंतर पहले पद में जोड़ेंगे। ऐसे ही चलिए एक प्रश्न और हम लोग इसको हल कर लेते हैं, बाकी आप लोग खुद अभ्यास करिएगा। तो दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम पद, इसको लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद इसमें दिया है a बराबर -2 और सार्वंतर दिया है यानी d भी दिया हुआ है 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद यानी A2 निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है प्रथम पद यानी पहला पद, A1 लिखें, लेकिन यहाँ पे प्रथम पद को A1 ना लिख के A लिखा है तो हम A ही लिख रहे हैं, प्लस उसका सार्वंतर। अब हम लोग यहाँ पे प्रथम पद -2 दिया है, उसमें 0 जोड़ेंगे, आपको मिलेगा -2, यानी A2 बराबर आपको -2 मिलेगा। अब उसके बाद तीसरा पद यानी आपको A3 निकालना है। A3 निकालना है तो आप A2 में सार्वंतर को जोड़ेंगे, यानी तीसरा पद निकालना है तो जस्ट उसके पहले का पद यानी दूसरा पद, उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे। चौथा निकालना है तो आप उसके जस्ट पहले यानी तीसरे पद में, ऐसे ही करना है। तो A2 हमने अभी ज्ञात किया -2 और प्लस इसका जो है सार्वंतर दिया हुआ है 0 -2। इसी प्रकार से फिर अगर आप चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद यानी A4 निकालेंगे तो आप लिखेंगे A3 प्लस डी, फिर A3 का मान भी वही -2 और प्लस डी का मान 0, इस प्रकार से आप देखेंगे -2। इसी प्रकार से अगर आप पांचवा पद दिखेंगे, A5, यहां भी आप देखेंगे A5 का पहले आता है A4 प्लस डी, तो आप -2 आया यहाँ पे, -2 में 0 जोड़ेंगे, आपको मिलेगा -2। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऐसे ही आपको बार बार मिलेगा। और अगर आप जो है प्रथम 4 पद यहाँ पे लिखने हैं कि जो है समांतर श्रेणी जो है उसके 4 पद, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, 4 पद, तो आप जो है यहाँ पे आराम से वही लिख सकते हैं -2 फिर -2 फिर -2, क्योंकि जब सार्वंतर ही 0 दिया हुआ है तो कोई नई संख्या मिलने कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जो है पहले पद में हम लोग सार्वंतर जोड़ते हैं दूसरा मिलता है, दूसरे में जो है सार्वंतर जोड़ते हैं तीसरा मिलता है। ये हमने श्रेणी लिखी भी थी
शुरू में पहला पद a है तो दूसरा पद a प्लस डी लिखते हैं, तीसरा पद a प्लस 2d यानी उसमें फिर सर्वांतर जोड़ते हैं, फिर उसके बाद अगला पद लिखते हैं तो a प्लस 3d। ऐसे अगर हम n पदों तक लिखते हैं तो a प्लस nd, यही हम लोगों ने लिखा था। यानी कि पहले पद में सर्वांतर जोड़िए, फिर दूसरे पद में सर्वांतर जोड़िए, फिर तीसरे में जोड़िए, आपको अगला अगला पद मिलता जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी अभ्यास कर सकते हैं, इसको भी अभ्यास कर सकते हैं जो है। आइए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न पढ़ेंगे। 3 तरह के प्रश्न तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जो चौथे टाइप का प्रश्न जो इसमें आता है उसको हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले अभ्यास को हम लोग पढ़ेंगे। आइए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये जो है दिया है, यदि a प्लस 1 3a उसके बाद 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में हैं, दिया है कि ये जो पद दिए हैं समांतर श्रेणी में हैं, तो a का मान ज्ञात करिए। पहले तो a का मान आप निकालेंगे, उसके बाद कह रहा है श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जो दिए हुए पद हैं सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। जो पद दिए हुए हैं a प्लस 1 3a और फिर 4a प्लस 2, ये जो है AP में है यानी समांतर श्रेणी में है, दिया है। जब समांतर श्रेणी में है तो सीधी सी बात है, इनका जो सार्वंतर होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग चलिए, ये जो है पहला अगर पद a1 है, दूसरा a2 मान लें, तीसरा a3, यानी पहले हमको a2 माइनस a1 निकाल लें। अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3, तो a2 माइनस a1, तो हम लोग 3a माइनस a1 की जगह दिया है a प्लस 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 3a माइनस का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे, a हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, और हम लोग इसको हल करेंगे, 3a में से a घट जाएगा तो 2a और माइनस 1, ये आ गया इसका d, इनका d पहली बार। और जब दूसरी बार निकालते हैं, चलिए इसमें से निकालते हैं इसको, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 हो गया 4a प्लस 2 माइनस a2 क्या है 3a। अब हल करिए, 4a में से 3a घटा दीजिए सीधा यहाँ पे, 4a प्लस 2 माइनस 3a, इसको हम लोग घटा दे रहे हैं सीधा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए 4a में से जो है ये 3a घटाएंगे, a आ गया और प्लस 2। अब आप ये भी क्या है, इसका सार्वंतर है। आप देखेंगे तो दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं, मगर जो है इसने पहले ही लिखा है कि दी गई जो पद दिए हैं समांतर श्रेणी में हैं, यानी कि अगर समांतर श्रेणी में हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों जो सर्वांतर हमने निकाला, ये पहला मान लीजिए या दूसरा समीकरण समझिए, या जो मान लिखा, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। क्यों? क्योंकि जो दो है पद समांतर श्रेणी में है, इसलिए इनका सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। पद समांतर श्रेणी के हैं, जो पद दिए हुए समांतर श्रेणी के पद हैं, ये समांतर श्रेणी के पद हैं, समांतर श्रेणी में है, यानी इसका a2 माइनस a1 बराबर किसके होगा, a3 माइनस a2 के, यानी a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया निकाल के, फिर इसको अब दोनों को, इससे आसानी यह है कि हमने यहाँ हल कर दिया है, बस हमको दोनों को बराबर कर देना है। पहला मान आया है 2a माइनस 1 और दूसरे का मान आया है, हमने यहाँ लिख दिया है a प्लस 2। अगर हम चाहते तो यहीं से ही लिख सकते थे कि AP में है इसलिए a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2, यहीं लिख सकते थे कि ये जो है AP में है इसलिए इसका a2 माइनस a1 बराबर किससे होगा, a3 माइनस a2। और उसके बाद जो है हम लिख करके हल करते, ये काम हमको करना ही पड़ता, इसलिए हमने पहले हल कर दिया है। अब सीधा हमको क्या करना है, इसको लिख करके इनका मान रख देना है। अब उसके बाद जो है a को इधर लाएंगे, हल करेंगे, आसानी से जल्दी से हो जाएगा। ये माइनस a हो जाएगा और ये 2 इसको दाहिनी तरफ ले जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा। अब आप हल करके देखेंगे,
2a में से a घटाएंगे तो आएगा a, और 3 यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा एक मान, जो कि पूछ रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात हो गया। अब कह रहा है श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। तो पहले तो 3 पद यहाँ दिए हुए हैं, आप जो है a का मान रखते जाइए, ये 3 पद निकल जाएंगे। उसके बाद जो है आगे के 2 पद के लिए हम उसका सर्वांतर निकालेंगे, या यहीं पे मान रख करके d का मान इसमें रख दें या इसमें, दोनों में कहीं भी रख दें, सर्वांतर आ जाएगा। तो फिलहाल चलिए पहले हम लोग यहाँ फिर से लिखते हैं a1। a1 बराबर क्या दिया है, a + 1, a + 1। a का मान अभी हम लोगों ने प्राप्त किया 3, a का मान प्राप्त किया 3, तो 3 + 1 यानी आ गया 4। अब हम लोग निकालेंगे a2। a2 दिया है 3a, तो हम लोग यहाँ मान रखेंगे 3 इंटू, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, नहीं गुणा करना है। a का मान दिया है 3, निकाल लिए अभी हम लोग, आ गया 9। और फिर a3 बराबर 4a + 2, 4a + 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे a का मान रखिए 4 इंटू a का मान 3 मिला अभी हमको, 3 + 2 हल करेंगे, 4 × 12 और +2 यानी कि आ गया 14। a1 a2 a3 हमको मिल गया। a1 बराबर 4, a2 बराबर 9 और a3 बराबर 14। अभी हमको a4 a5 निकालना है, तो a4 a5 निकालने से पहले हम लोग इसका d ज्ञात करेंगे, यानी सार्वंतर निकालेंगे। a2 - a1, a2 - a1 यानी कि 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 5। जब हमको सर्वांतर मालूम हो गया तो हम लोग 3 तक तो है, 5 पद निकालना, यानी a4 ज्ञात करेंगे। a4 के लिए क्या होता है, a3 + d, यानी कि इसके जस्ट पहले का पद यानी तीसरा पद और प्लस सर्वांतर। तो तीसरा पद इसमें क्या दिया हुआ है, 14, और 14 में हम लोग सर्वांतर 5 है, जोड़ेंगे 19। और फिर हम लोग a5 निकालेंगे। a5 निकालेंगे तो हम लोग a4 यानी उसके जस्ट पहले का पद प्लस उसका सर्वांतर। अब ये 4 दिया है 19, अभी हम लोगों ने निकाला, और सर्वांतर आया है 5, जोड़ेंगे हो जाएगा 24। इस प्रकार से कह रहा है श्रेणी के 5 पदों, श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। अतः आप हम लोग लिख सकते हैं श्रेणी के 5 पद, इसलिए जो श्रेणी है, श्रेणी का 5 पद हमको मिल गया। पहला पद 4, दूसरा पद 9, तीसरा पद 14, चौथा पद हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 19, और उसके बाद 24। ये हमको जो समांतर श्रेणी मिलनी थी मिल गई, यही हमको 5 पदों तक निकालनी थी, हम लोग निकाल दिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे सब में सर्वांतर 5-5 है, 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24। तो इस तरह से हमको प्रश्न कभी कभी देता है कि श्रेणी दी रहेगी, कहेगा ये समांतर श्रेणी में है, तो a का मान निकालिए, k का मान निकालिए। तो सीधी सी बात है, अगर समांतर श्रेणी में है तो 2 पदों के बीच का जो सार्वांतर होता है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चाहे ऐसे पहले ही निकालें या डायरेक्ट ऐसे लिख करके इसका मान यहाँ पर रख के निकालें, a का मान आ जाएगा। और आगे के 2 पद निकालने हैं तो सार्वांतर ज्ञात करके 5 पद 6 पद जितना कहे उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से पहली प्रश्नावली यानी 5.1 कंप्लीट हो गई। इस प्रश्नावली से 1 नंबर में प्रश्न जरूर आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं। तो अगर आप इसको जो है अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।